सभी टीचर्स को मेरा नमस्कार। जैसा कि मालूम है आप लोगों को SCERT द्वारा हम लोगों को एक CPD अर्थात कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट अर्थात सतत व्यावसायिक विकास का प्रशिक्षण या कोर्स करना है। और ये आदेश जो हैं ये आदेश आए हैं SCERT से, जैसा कि आप टॉप में इस लेटर में देख ही रहे हैं। ये SCERT से आदेश दिए गए हैं और आप विषय में आप देख ही रहे हैं, ये विषय में लिखा ही है FLN एवं सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण प्राथमिक के अंतर्गत शिक्षकों के प्रशिक्षण के संबंध में। पूरा लेटर तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, बल्कि मैं ये जो कुछ हाईलाइट किए गए लेटर्स हैं या कहें शब्द, ये लाइनें हैं ब्लैक से, इनको पढ़ के मैं सुना देता हूँ जो यहाँ पर को दी गई हैं। ये देखिए, तो इसके तहत क्या कहा जा रहा है आप समझिए। ये देखो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। प्रत्येक शिक्षक तथा संस्था प्रमुख से अपेक्षित होगा कि वे स्वयं के व्यावसायिक विकास कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए स्वेच्छा से प्रत्येक वर्ष लगभग 50 घंटे के CPD कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाली बात कह रहे हैं। और मैं यहाँ पर को आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, ये जो बॉक्स बना हुआ है ये देखिए, इसमें कुछ नोट्स दिए हुए हैं और ये हेडिंग सब हेडिंग दी गई है, तो आप इसको देखिए क्या लिखा है इसमें। पहला पॉइंट है जो कोर्स का नाम है 21वीं सदी के कौशलों का परिचय, और अवधि जो है इसकी 3 घंटे और आधे आधे घंटे के 6 मॉड्यूल होंगे। और दूसरा पॉइंट है कोर्स में रजिस्ट्रेशन तथा पूर्ण करने की अवधि जो है 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 तक की है। और थर्ड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर को लिंक दिया गया है, तो आप देखिए ये पूरा का पूरा ये लिंक है, यहाँ पर को काफ़ी बड़ा लिंक है। मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा, आप देख भी लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना है। तो ये कोर्स हम सभी ने करना ही करना है। कुछ टीचर्स तो काफ़ी तेज़ हैं, उन्होंने कर भी लिया है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो कैसे करेंगे और कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे लिंक द्वारा, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं काम। तो आप ये मेरे सामने देख रहे हैं जो वो लिंक लेटर में लिखा हुआ था, वो लिंक मैंने यहाँ नोट कर लिया है कॉपी पेस्ट करके, और इसी को मैं क्लिक करने जा रहा हूँ और फिर अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। तो चलिए इसमें क्लिक कर देता हूँ। मैं ये क्लिक करा, ओपन किया और ये खुलने लग गया। ये देखिए ये पेज खुल गया है, दीक्षा का लॉगिन करना है हमने। मैं थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, तो ये जूम करते हैं। ये जूम किया मैंने, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो देखने में आसानी होगी। तो आप देख रहे हैं पहला वाला यहाँ पर को आप देखिए, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर को हमने ये अपना ईमेल या मोबाइल नंबर डालना है, फिर यहाँ पर को हमने ये पासवर्ड डालना है, ठीक है। और ये आप सबसे नहीं होता है तो बेटर ऑप्शन, सबसे इजी ऑप्शन होता है ये साइन इन विद गूगल। तो मैं भी यही करता हूँ, साइन इन विद गूगल। तो चलिए साइन इन विद गूगल करते हैं। तो ये मेरे अकाउंट दिख रहा है, ये इस अकाउंट में मैं अपना क्लिक कर देता हूँ और कंटिन्यू में मैं क्लिक कर दूंगा। अब इसने कुछ टर्म्स एंड पॉलिसीज़ दिख रही हैं, तो देखिए प्राइवेसी पॉलिसी फर्स्ट में, टर्म्स ऑफ यूज़, कंटेंट पॉलिसी, ग्रुप गाइडलाइंस, कोर्स गाइडलाइंस, एडमिनिस्ट्रेटर गाइडलाइंस। तो ये पढ़ने में तो काफ़ी देर लग जाएगी। और आप यहाँ पर को देख रहे हैं कि ये इस बॉक्स में हमें टिक करना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा। तो टिक करके कंटिन्यू कर देते हैं, बाकी हेडिंग्स तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं ये। तो चलिए टिक कर देते हैं, ये टिक किया और
कंटिन्यू कर दिया। ये देखिए प्लीज़ वेट दिखा रहा है और ये अभी शायद खुलने को हो रहा है। तो ये कोर्स खुल चुका है हमारे सामने। थोड़ा सा पेज को जूम आउट करके पेज दिखाना चाहूँगा मैं। इस तरह का ये कुछ पेज है। तो ये पेज खुलता है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, कोर्स हमारा 31 दिसंबर तक चलेगा और यहाँ 6 मॉड्यूल दिख रहे हैं, जैसा कि उस लेटर में भी दिखाया गया था। तो देखिए ये 6 के 6 मॉड्यूल यहाँ पर को पूरा का पूरा दिख ही रहे हैं। फिर ये यहाँ पर को ये 6 मॉड्यूल हैं और फर्स्ट वाला सबसे टॉप में दिख रहा है। फर्स्ट वाला ये है, फर्स्ट वाला। और ये यहाँ पर कोई देखिए सेकंड, ये फिर थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये मॉड्यूल नंबर 6 है। सबके अलग अलग नाम है। मॉड्यूल 1 जो है वो NEP एंड 21st सेंचुरी स्किल्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं 21वीं सदी के कौशल हैं। और मॉड्यूल 2 आप देख रहे हैं, मॉड्यूल 2 सेल्फ अवेयरनेस है। तो वो मॉड्यूल हम पूरा कर लेंगे। फिर उसके बाद मॉड्यूल 3 क्या है, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग है। और मॉड्यूल 4 जो है ये दिख रहा है कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। और मॉड्यूल 5 जो है वो है इंफॉर्मेशन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। और लास्ट नंबर 6 है जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी। तो ये 6 मॉड्यूल हमने करने होंगे। और ये नीचे के 2, 3, 4, 5, 6 वाले तो नहीं खुलेंगे, बल्कि सबसे पहला खोलना पड़ेगा हमें। पहला क्लिक करेंगे तब अगले मॉड्यूल्स खुलेंगे। तो चलिए सबसे पहले वाले में ही क्लिक करते हैं। ये क्लिक करते ही एक पॉपअप आया है। ये पॉपअप में आप देख रहे हैं ज्वाइन कोर्स, यू मस्ट ज्वाइन द कोर्स टू गेट कंप्लीट एक्सेस टू कंटेंट। तो चलिए हम ऐसा ही करते हैं। तो डायरेक्टली हमने देखा कि इसमें हम ज्वाइन सीधे ही कोर्स नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर को, ये देखिए ये यहाँ पर को ज्वाइन द कोर्स लिखा हुआ है। ये देखिए ये ज्वाइन द कोर्स, इसको मैं जूम भी करके दिखाता हूँ आपको। तो ज्वाइन हमने करना होगा। ये देखिए ये दिख रहा है ज्वाइन द कोर्स। तो ये देखिए ये, तो हम ये बटन क्लिक करते हैं। चलिए, और एक आप चीज़ें देख रहे होंगे यहाँ पर को, ये देखिए लास्ट डेट भी लिखी हुई है। ये लास्ट डेट फॉर एनरोलमेंट 31 दिसंबर 2025 भी दे रखे हैं। तो चलिए ज्वाइन करते हैं। तो आप देख रहे हैं ज्वाइन कोर्स, जब मैंने बटन दबाया तो ये पेज जैसा खुला है, पॉपअप मैसेज है ये। कंप्लीट योर प्रोफाइल कह रहा है। यू नीड टू अपडेट योर प्रोफाइल इंफॉर्मेशन बिफोर यू कैन एनरोल टू दिस कोर्स, प्लीज़ क्लिक हेयर टू अपडेट योर प्रोफाइल। तो ये देखिए यहाँ पर को हमने अपनी प्रोफाइल क्या करनी होगी, अपडेट करनी होगी। ये वाले में हम क्लिक कर देंगे तो प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं। देखिए, तो देखिए जैसे ही प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए मैंने वो क्लिक किया बटन, तो क्लिक करते ही ये वाला पेज खुला हुआ है। और इसमें दिया गया है, नाम तो मेरा पहले से ही उपस्थित है। तो मिडिल नेम डालो कह रहा है, लास्ट नेम डालो। तो मेरा भी फुल नेम दिख रहा है, तो फुल नेम को मैं हटा के अपना मिडिल नेम लास्ट नेम डालना है। और देखिए यहाँ पर को आपने ये यहाँ तो आप देखेंगे ये फर्स्ट नेम डालेंगे, यहाँ पर को, यहाँ पर आप डालेंगे मिडल नेम और यहाँ पर को डालेंगे अपना लास्ट का नाम। जिसके नाम में तीनों के तीनों ही हैं तो तीनों भर लेंगे, जिसके नाम में एक ही है तो फर्स्ट नेम ही भरेगा। दो हैं नाम प्लस उनका सरनेम, तो मिडिल नेम में डाल दे, लास्ट नेम में, मिडिल नेम नहीं आएगा उनका, लास्ट में आ जाएगा। तो जेंडर, यहाँ पर को जेंडर भी हमने डालना होगा और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालने को भी कह रहा है। तो चलिए हम ये सब भरते हैं। ये मैं दिखाना चाहूँगा, डेट ऑफ बर्थ भरनी है अगर, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आप देख रहे हैं ये वाला दिया हुआ है। तो इसमें एक कैलेंडर खुलता है। कैलेंडर आप लोगों के मोबाइल के हिसाब से अलग अलग मोबाइलों में अलग अलग टाइप का कैलेंडर आता है। तो चलिए मैं क्लिक करके देखता हूँ कि मेरा कैलेंडर कैसा आता है। ये देखिए ऐसा आ गया है। और इस कैलेंडर में आप डायरेक्टली यहाँ पर को
डायरेक्टली आप यहाँ पर को, ये देखिए यहाँ पर को सन में क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर के साइड में इसमें, तो यहाँ पर को 2022 दिखा रहा है, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ क्लिक कर लेते हैं उसी हिसाब से। ये देखिए यहाँ पर कोई दिखाने लग गए हैं सन, जिसका जो सन है वो अपना सन डाल दे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो मैं भी अपना डाल देता हूँ। ये देखिए मैंने ये रुपेश में देखिए अपना नाम डाला, ये नाम डाला मैंने, और इसमें एक स्पेस आ गया है, तो स्पेस आ गया तो इसमें देखिए पूरा रेड से दिखाने लग गया है। तो ये देखिए ये पूरा का पूरा मुझे एक वार्निंग देने लग गया है। तो वार्निंग क्या है ये पढ़ते हैं। ओनली अल्फ़ाबेट्स एंड सिंगल स्पेस आर अलाउड, है ना, स्पेसेस, लीडिंग, ट्रेलिंग एंड डबल एंड स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। इसका मतलब है स्पेस हम दे नहीं पाएंगे इसमें, और ना ही स्पेशल कैरेक्टर, ये आप देख ही रहे हैं ये कैरेक्टर्स बने हुए हैं, @ बना हुआ है और हैश टैग का बना हुआ है, तो ये नहीं डाल सकते हैं। तो देखिए मैं ये स्पेस बीच में पड़ा हुआ है, तो मैं स्पेस को हटाते ही ये हट जाएगा। तो आप लोग का भी कुछ ऐसा आता है तो सिंपल अपना नाम डालें, ना स्पेस दें ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर स्टार हैश @ कुछ ना डालें, नहीं तो ये वार्निंग दिखाने लग जाएगा। चलिए इसको सेव करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर को सेव ऑप्शन आ गया है, ये सेव ऑप्शन, तो सेव कर देते हैं। चलिए ये सेव करते ही अभी एक पॉपअप आया था जो मैं दिखा नहीं पाया आप लोगों को, तो सेव करते ही आप देखेंगे यहाँ पर को कि प्रोफाइल जो है ये 60% कंप्लीट दिखाने लग गया है। तो अब हम आगे की प्रक्रिया करेंगे। मेरे हिसाब से अब ये वाले में जाना पड़ेगा हमें, फिर इसके बाद ये, और फिर उसके बाद ये, तब जाके हमारी प्रोफाइल कंप्लीट होगी। तो आगे की प्रक्रिया करते हैं शुरू। तो इसमें आप देख रहे हैं ये सेकंड वाला जो है, ये वाला एकेडमिक इन्फॉर्मेशन वाला, इसको क्लिक करते हैं। तो देखिए ये है कुछ एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, इसमें रोल सबसे टॉप में आप देख रहे हैं। मैं अच्छे से समझा देता हूँ, और थोड़ा सा मैं जूम करूँगा। पहले ये जूम कर देते हैं, ये आपको अब सही से दिखेगा। तो देखिए ये क्या क्या हमने भरना है। तो यहाँ पर आप देखिए ये वाला पोर्शन टीचर वाला पोर्शन है। अभी इस एरो में क्लिक करेंगे तो नीचे खुल के आएगा। फिर बोर्ड वाला ऑप्शन आ रहा है, ये मीडियम किस भाषा में, कक्षा चुननी है यहाँ पर को, यहाँ सब्जेक्ट चुनना है, और ये नीचे सब्जेक्ट टॉट जो है ये दिया हुआ है। तो चलिए एक एक करके इन सभी में क्लिक करते हैं। सबसे पहले ये टीचर वाले में, तो आप देख रहे हैं इसमें एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आया है कि आप टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, हेड टीचर एंड ऑफिशियल हैं, पेरेंट हैं, अदर वाली बात है। तो कोर्स कोई भी कर सकता है। तो फिलहाल टीचर वाले में हम क्लिक कर देते हैं, और जो हेड हैं वो हेड क्लिक कर देंगे, आपकी जैसी स्थिति है उस हिसाब से। तो ये हो गया। और फिर उसके बाद आप बोर्ड देख रहे हैं, बोर्ड में सबसे टॉप में आप देख रहे हैं ये अलग अलग बोर्ड दिख रहे हैं। इन अलग अलग बोर्ड्स के हिसाब से देखिए NCERT, ये NIOS, ये अदर्स है, ये आंध्र प्रदेश, ये बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमें बोर्ड से कोई मतलब नहीं है, तो अदर्स कर देते हैं इसमें। तो इसको हटाता हूँ, तो अदर्स क्लिक कर दिया है, ये अदर्स, और जूम करता हूँ। और मीडियम देख रहे हैं, मीडियम में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों आ रहा है। अगर जिनको इंग्लिश में इजी लगता है वो इंग्लिश करें, और जिनको हिंदी में सही पड़ता है वो हिंदी भर लें। तो फिलहाल हिंदी क्लिक कर दिया गया है। फिर यहाँ पर को आया है क्लास, क्लास में देखिए 1 2 3 4 5 तक दिया गया है। तो हमने क्लास थर्ड को क्लिक कर दिया है। और फिर आता है आपका ये सब्जेक्ट में आप देख रहे हैं मैं EVS में क्लिक कर देता हूँ। हालांकि और सब्जेक्ट्स भी हैं, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस। तो साइंस तो हम नहीं करेंगे थर्ड में, और ना ही सोशल साइंस करेंगे। तो हमारे लिए ऑप्शन बचते हैं EVS और मैथमेटिक्स। तो फिलहाल EVS में कर देते हैं क्लिक। आपको मैथमेटिक्स चाहिए तो आप मैथमेटिक्स में भी कर सकते हैं। अब देखिए ये अगला है सेलेक्ट सब्जेक्ट टॉट, तो सब्जेक्ट टॉट फिलहाल EVS कर देते हैं।
तो ये EVS क्लिक हो गया है। आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। और नीचे सेव ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो इस सेव ऑप्शन को हम फिर से दबा देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर भी सेव करना है, लेकिन ये सेव वाला जो है बटन ये क्लिक नहीं होगा क्योंकि हमने ऊपर की इंफॉर्मेशन सेव नहीं की है। तो चलिए क्लिक करते हैं इसमें। ये सेव ऑप्शन दबा दिया है मैंने, ऊपर पॉपअप आ चुका है। तो ये देखिए सेव हो चुका है ये। और आगे बढ़ते हैं नीचे वाला पोर्शन कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए नीचे इसको फिर से जूम करना चाहूँगा मैं। तो ये देखिए क्या है यहाँ पर को, ये सेलेक्ट टीचिंग। तो चलिए यहाँ पर को हम देख रहे हैं कि टीचिंग एक्सपीरियंस वाला। तो चलिए ये एक बार मैं फिर से एरो द्वारा आपको बता देते हैं। ये फिर मैं उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करूँगा, फिर उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट। और पहले ही डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट मत कीजिएगा, पहले स्टेट करेंगे तभी डिस्ट्रिक्ट शो हो पाएंगे। तो चलिए क्लिक करते हैं। ये देखिए, तो आपका टीचिंग एक्सपीरियंस कितना है ये पूछ रहा है। आपने जो शिक्षण कार्य किए हैं वो कितने साल का है, 0 से 10, 0 से 10 साल तक का एक्सपीरियंस है आपके पढ़ाने का, 10 से 20 है या 20 से ऊपर है। आपका जो सही बैठता है, आपका अनुभव टीचिंग का वो भर दीजिए। तो चलिए भर देते हैं एक ऑप्शन ये। और स्टेट तो सभी को ठीक ही है, जिसकी जो जो स्टेट है वो भरते जाएंगे। ये जब जूम था तो ये ऊपर को नहीं हो रहा था। ये अब देखिए, ये आपको छोटा करना पड़ेगा, स्क्रीन जूम आउट करना पड़ेगा, तब ये ऊपर को खिसक रहा है, नहीं तो ये ऊपर को खिसक नहीं रहा है। तो चलिए देखिए, इस छोटे में ही मैं खिसकाना शुरू कर देता हूँ। तो हमारा दिख गया, ये देखिए उत्तराखंड सबसे नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये उत्तराखंड दिखने लग गया है। तो इसी पे मैं क्लिक कर दूँगा। तो ये उत्तराखंड क्लिक कर दिया है। तो देखिए और भी चीज़ें खुल गई हैं। थोड़ा जूम करूँगा। अब देखिए अगला पोर्शन है ये डिस्ट्रिक्ट का है। ये डिस्ट्रिक्ट है, ये टीचिंग लेवल करना है। फिर इसके बाद ये सिलेक्ट ब्लॉक और सिलेक्ट क्लस्टर संकुल और ये सिलेक्ट स्कूल। तो देखिए सारे डिटेल देने पड़ रहे हैं इसमें। तो हमारा संकुल भी पूछ रहा है, स्कूल का नाम भी आ ही जाएगा। तो चलिए एक एक करके इन सब में क्लिक करते हैं। डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट में देखिए ये दिखाई देने लग गया है। और देखिए ये खिसक नहीं रहा है, थोड़ा सा मुझे जूम आउट करना पड़ेगा। ये अब खिसकने लगा है, देखिए अब पिथौरागढ़ दिखाई दिया है। तो ये पिथौरागढ़ आपको शो होने लग गया है। तो मैं पिथौरागढ़, जिसका जो जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप देख सकते हैं। लेकिन ये ड्रॉप डाउन मेन्यू जो आया है ये स्क्रॉल नहीं हो पा रहा है। अगर जूम करेंगे, जूम आउट करने में जब छोटा करेंगे स्क्रीन को, तब आपको आपका ऑप्शन दिखाई देगा। तो चलिए ये पिथौरागढ़ में हम तो क्लिक कर देते हैं। अब आता है सब रोल। सब रोल देखते हैं। तो सब रोल में आप देख रहे हैं, जूम कर देता हूँ मैं। सब रोल में टीचर प्री स्कूल क्लास 2 या टीचर क्लास 1 to 5th, टीचर क्लास 3 to 5th, टीचर क्लास 6 to 8, टीचर क्लास 6 to 10th, टीचर क्लास 9 to 10th, ऐसे ही और भी होंगे। तो आप जितने, ये मैंने जूम आउट किया, देखिए और भी लेवल दिखाई दे रहे हैं। तो ये आप पढ़ के अपना टीचिंग लेवल बता दें। तो मेरे केस में तो क्लास 1 to 5th है, तो 1 to 5th में कर देता हूँ मैं। आपका जो लेवल है वो डाल सकते हैं। अब ब्लॉक में आते हैं। तो देखिए ब्लॉक आ गया है। ब्लॉक में बेड़ीनाग, बेन, धारचूला, डीडीहाट, गंगोलीहाट, कनाली चीना, मूना, कोट। तो हम जिस ब्लॉक का होगा वो अपने हिसाब से छांट लेगा। और फिर उसके बाद क्लस्टर आता है। तो आप देखिए ये क्लस्टर को क्लिक कर रहा हूँ तो क्लस्टर आपका ये खुलने लग गया है। जिसको जो जो क्लस्टर ठीक बैठता है तो उसमें क्लिक कर देंगे, तो अपना क्लस्टर, अपना संकुल चुन लेंगे। और सबसे नीचे स्कूल दिख रहा है, तो स्कूल का नाम तो निश्चित रूप से आ ही जाएगा। तो अब स्कूल का नाम आ गया है, तो जिसके जो स्कूल है वो छाट के लिख सकते हैं। और अंत में आप देख रहे हैं हमने ये सेव ऑप्शन दबाना ही पड़ेगा। ये है सेव ऑप्शन। तो चलिए दबाते हैं सेव ऑप्शन को। ऊपर देखिए ये पॉपअप आ गया है, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो ये हमारा 100%, ये देखिए ये हमारा हो गया है बिल्कुल 100%
प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है पूरी 100%। तो अब हम कोर्स करने के लिए बिल्कुल सक्षम हैं। अब यहाँ पर को आप देख रहे हैं तो ये प्रोफाइल का बैक बटन दिख रहा है, ये बैक बटन में हम क्लिक कर देते हैं। तो ये बैक जैसे बटन दबाया तो ये पेज खुल गया है। तो आप सबसे पहले एक पेज देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ये देखिए यहाँ पर को लिखा है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, ये देखिए ये है हमारा सब्जेक्ट, ये वाला, ये सब्जेक्ट है 21वीं सदी के कौशलों का परिचय। तो हम इस सब्जेक्ट को सर्च करेंगे। ये देखिए ये है 21वीं सदी की, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ से ले लिया और कॉपी हो गया। और अब मैं सीधे सीधे इस पेज में जाता हूँ। इस पेज में जाके आप देखिए ये यहाँ पर को आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि क्या करना है। तो ये देखिए यहाँ पर को ये सर्च बॉक्स दिख रही है, इसमें आप वही जो सब्जेक्ट है, विषय जो है, कॉपी अभी मैंने किया है, इसको यहीं पेस्ट करूँगा और फिर यहाँ पर को ये सर्च बटन जो है, इस सर्च बटन को दबा दूँगा। तो हमारा वो मॉड्यूल 6 मॉड्यूल हैं उसमें, वो 6 के 6 मॉड्यूल आधे आधे घंटे के खुल जाएंगे। तो चलिए यही करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर को तो देखिए मैंने यहाँ पर को ये भर दिया है। अब मैं सर्च बटन को दबाने जा रहा हूँ, इसे हटाता हूँ मैं। तो ये है, ये देखिए ये आ गया है सर्च बटन यहाँ पर को। तो इस सर्च बटन को मैं अब, ये देखिए सर्च बटन को मैं क्लिक कर दूँगा तो कोर्स खुलता है या नहीं देखें। ये देखिए ये पेज खुल चुका है और यहाँ पर को आप देख ही रहे हैं कि ये यहाँ पर को हेडिंग भी दिख रही है और यहाँ पर को भी ये कोर्स खुल चुका है। अब इस बॉक्स पे मैं क्लिक करने जा रहा हूँ और देखिए क्लिक करते ही ये पेज खुल चुका है। और इस पेज में आप देख रहे हैं कि सारे के सारे मॉड्यूल खुल गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये 6 मॉड्यूल हैं, ये देखिए ये 6 के 6 मॉड्यूल ये यहाँ। तो अब हम क्या करेंगे, कोर्स को ज्वाइन करेंगे। तो ये है कोर्स ज्वाइन करने का, यहाँ पर को हम कोर्स ज्वाइन करने का जो बटन है उसे क्लिक करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखिए ऊपर पॉपअप आ गया था कोर्स ज्वाइन फॉर, ये देखिए मैसेज आया है। तो ये मैसेज देखिए इसमें सारा का सारा लिखा हुआ हिसाब किताब आ गया है। तो उसमें यूज़र नेम आ रहा है और स्टेट आ रहा है और यूज़र आईडी बहुत लंबी दी हुई है और एक्सटर्नल आईडी वो भी दी हुई है, डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, ब्लॉक आ रहा है, स्कूल आईडी आ रहा है और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन नेम आ रहा है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सारा का सारा आ रहा है। और यहाँ पर को एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये देखिए ये यूज़र नेम और यहाँ पर कोई स्टेट नेम है ना, यहाँ पर कोई यूज़र आईडी, एक्सटर्नल आईडी, डिस्ट्रिक्ट, ये सब आया हुआ है। और यहाँ पर को मैं दिखाना चाहूँगा, ये इस वाले पे हमें टिक करना पड़ेगा और फिर हो जाएगा काम। तो चलिए टिक करते हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा इसमें लिखा क्या है। तो यहाँ पर को ये देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है टॉप में, एक बार बता देता हूँ मैं आप लोगों को। ये कंसेंट दिया हुआ है, ये यहाँ पर को ये मैं पढ़ देता हूँ कि आई कंसेंट टू शेयर माई डिटेल्स विद द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस कोर्स। ऑल कोर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स are bound by the privacy policy and course terms in their use
ऑफ माय डेटा दीक्षा टर्म्स ऑफ यूज़, तो शेयर करना पड़ेगा हमें। तो चलिए शेयर करते हैं इसे, और शेयर का बटन मैं दबाता हूँ और ऊपर पॉपअप हमने देखा कि शेयर सेटिंग सक्सेसफुली हो गई है। तो अब ये देखते हैं ये कोर्स को क्लिक करके कि फर्स्ट मॉड्यूल खुलता है या नहीं। ये देखिए यहाँ पर कोई पेज खुला और ये लोडिंग ले रहा है, लोडिंग योर कंटेंट। तो ये है 50% तक पहुँच गया है और ये पूरा लोड होगा और शायद ये वीडियो होगा और ये वीडियो हमें देखना होगा और फिर उसके बाद सारा कार्य करना होगा। तो ये लोड हो रहा है और इससे आगे कोर्स जैसे भी करना होगा वो आपको सूचना मैं देता रहूँगा। और यही था, इसके आगे तो बताना गलती होगा। कोर्स खुद करके अगर कोई क्वेश्चन आंसर्स देने होंगे वो आप स्वयं करेंगे। तो अंदर तक जाने का पूरा मैंने तरीका आप लोगों को बता दिया है। बस थोड़ा सा मैं भी रुक रहा हूँ कि ये पेज अभी वाइट दिख रहा है, इसके बाद क्या होता है। एक बार क्लिक करता हूँ, अभी तो क्लिक करके कुछ हो नहीं रहा है। ये देखिए ये कुछ वीडियो जैसा दिखने लग गया है और इसी के साथ साथ मैं दिखाने भी लगता हूँ कुछ यहाँ पर को आप देखिए ये कोर्स कंप्लीटेड 0 आउट ऑफ 1। तो अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है इसलिए 0 आउट ऑफ 1 दिखा रहा है। 0/1 कंप्लीट हो जाएगा तो 1/1 हो जाएगा। और यहाँ पर को देखिए ये फुल स्क्रीन चाहिए होगा तो ये फुल स्क्रीन का बटन है, ये दबाएंगे तो फुल स्क्रीन आ जाएगा। और ये शेयर का बटन है तो इसमें शेयर कर सकते हैं हम। और यहाँ पर देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पर को ये क्या लिखा है बॉक्स में, देखते हैं तब तक वो लोड हो रहा है। दिस मॉड्यूल गिव्स अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP एंड 21st century skills. The 21st century skills aim to prepare students for global challenges, fostering holistic development and lifelong learning। तो ये डिस्क्रिप्शन से दिया है और ये मॉड्यूल खुल चुका है, आप सामने देख ही रहे हैं। तो ये थोड़ा जूम करके देखते हैं, ये जूम करके देखिए ब्लू बॉक्स सा दिख रहा है। ये ब्लू बॉक्स में आप देख रहे हैं 21वीं सदी के कौशलों का परिचय, मॉड्यूल 1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 21वीं सदी के कौशल। तो प्रारंभ लिखा हुआ आ रहा है तो इसमें हम प्रारंभ दबाएंगे तो ये प्रारंभ हो जाएगा। तो ये हमने कोर्स करना शुरू करना है। तो आप लोग भी इसी तरीके से कोर्स करेंगे। फ़िलहाल इससे आगे मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, आप खुद कर सकते हैं ये काम। यहाँ पर को ये शायद डाउनलोड का बटन है, डाउनलोड का बटन भी दबा सकते हैं। ये मैंने फुल स्क्रीन किया है, आप लोग का भी फुल स्क्रीन हो जाएगा। यहाँ पर को देखिए ये प्ले बटन चालू है लेकिन ये पॉज आ रहा है, पॉज दबाऊंगा तो कुछ नहीं होगा। ये प्ले पॉज तो ड्रैग फ्रॉम, ये कुछ नहीं हो रहा है ऊपर वो। कोर्स शुरू करने से ये पहले देखिए आ गया। आइए इसकी विशेषताओं अब को जाके समझते ये हैं शायद ताकि हम आसानी से नेट नेविगेट कर धीमा चल सकें। रहा है तो इसीलिए ये कोर्स और मॉड्यूल का नाम धीमा दर्शाता चल रहा है। है। तो आपको ये कोर्स ऐसे शुरू अतिरिक्त करना पठन होगा। सामग्री नेट अच्छा डाउनलोड होगा तो करने ये के जल्दी लिए जल्दी चलने लगेगा। डाउनलोड नेट बटन मेरा को क्लिक धीमा करें। है तो ये धीरे से ही चल रहा है। वर्तमान वो डाउनलोड बटन जो मैंने दबाया है देखिए उसमें ये पूरा PDF सा खुल रहा है। तो ये देखिए ये ढेर सारा है, पूरा विषय 108 पेज, देखिए बाप रे 108 पेज हैं। तो इतना हिसाब किताब है इसमें। तो 91 पेज तो उसने उसमें दिखाया था, ये देखिए काफ़ी ढेर सारा है, इतना स्क्रॉल कहाँ करूँ मैं। कर सकें। कोर्स और मॉड्यूल ये का छोटे नाम स्क्रीन मोड दर्शाता में है। मैंने लगा दिया है तो ये अतिरिक्त चलने पठन लग गया है। सामग्री डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड बटन को और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि ये बैक बटन है और ये जो है नेक्स्ट पेज बटन है। तो देख के कुछ अंदाज़ा नहीं आ रहा था, अभी ये वाले बटन को दबाएंगे तो बैक जाएगा और इस वाले बटन को दबाएंगे तो अगला पेज शुरू हो जाएगा। अभी देखिए 1/91 हो गया है।
अगर मैं ये बटन फिर से दबाता हूँ तो 2/91 हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा पन्ना, चौथा पन्ना खुलेगा। तो ऐसे ही कोर्स हम करते रहेंगे। फुल स्क्रीन मोड में ये देखने देखिए, के लिए अब मैं फुल इसमें स्क्रीन नेक्स्ट बटन बटन पर दबाता क्लिक हूँ। करें। ये पेज नंबर 2 हो गया। पाठ्यक्रम का परिचय। ये देखिए परिचय का आ गया। अब मैं एक और आगे नेक्स्ट का बटन फिर से दबाऊंगा तो आप देखेंगे राज्य शैक्षिक ये खुल गया। अनुसंधान थर्ड पेज एवं है ये। प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड और रूम टू रीड की ओर से 21वीं सदी के कौशलों का परिचय कोर्स में आप सभी का स्वागत है। पेज यह 4 करते हैं। कोर्स शिक्षकों के लिए बनाया गया है। तो इस यह प्रकार एक से आगे सेल्फ चलता रहेगा लर्निंग ये। पैकेज है जिससे आधे घंटे का शिक्षक होगा ये। तो आप लोग ये कोर्स पूरा कर सकते हैं। अब तैयार है पहला मॉड्यूल, और इसमें आप लोगों को एक सर्टिफिकेट लास्ट में मिलता ही है, और कई टीचर्स ने वो सर्टिफिकेट प्राप्त कर भी लिया है। तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। तो चलिए मॉड्यूल कंप्लीट कीजिए। तो वीडियो जानकारी से भरा हुआ लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई हेजिटेशन मत दिखाइए। और काफ़ी लंबा वीडियो बना है, मेहनत भी की है ताकि मैं सभी तक जानकारी पहुंचा सकूं। तो विदाउट हेजिटेशन इतना लंबा आप देख चुके हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। ना पैसे लगेंगे और ना ही कुछ और चीज़ लगेगी, सिर्फ सब्सक्रिप्शन। और ह्यूमन नेचर है, अगर गलती हो जाती है तो मैं चाहता हूँ कि आप ओवरलुक कर देंगे। और इसी के साथ आप सभी को नमस्कार। ऐसी जानकारी फिर देता रहूँगा।